ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में वैशाख मास को सभी महीनों में उत्तम और पवित्र माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ओम और वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ है। आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास माहात्म्य के पहले अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि इस मास का महत्व क्यों है और इसके नियम का पालन करने से मनुष्य को किन फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, कथा का आरंभ होता है देवर्षि नारद और परम प्रतापी राजा अम्बरीश के संवाद से। तो चलिए भक्ति के इस पावन प्रवाह में डूबते हैं। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया, हे मुनिवर, भगवान विष्णु को वैशाख मास ही इतना प्रिय क्यों है? इस मास में कौन से ऐसे विशेष दान, पुण्य और नियम हैं जिनसे मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है? देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, वैशाख मास धर्म, यज्ञ और तपस्या का मास है। ब्रह्मा जी ने इस मास को समस्त सिद्धियों को देने वाला बनाया है। इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विशेष महत्व है। जो मनुष्य इस मास में पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जलदान का महत्व। इस गर्मी के मौसम में प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। छाता और चप्पल दान करना। सूर्य की तपन से रक्षा करने वाली वस्तुओं के दान करना। वैशाख मास में किया गया थोड़ा सा भी शुभ कार्य अच्छे फल देता है। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम अध्याय में एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा आती है। प्राचीन काल में श्रुतदेव नामक एक जितेंद्रिय ब्राह्मण थे, जो सदैव हरि भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वे वैशाख की भीषण गर्मी में वन मार्ग से गुजर रहे थे। धूप इतनी तेज थी कि उनका कंठ सूख गया और वे मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे। तभी वहाँ एक व्याध शिकारी आया। वह स्वभाव से क्रूर था, लेकिन उस समय ब्राह्मण की दशा देखकर उसके मन में दया जाग उठी। उसने तुरंत अपने पास मौजूद शीतल जल ब्राह्मण के मुख में डाला और अपनी चादर से उन्हें छाया प्रदान की। जब ब्राह्मण की चेतना वापस आई तो उन्होंने उस व्याध को आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने कहा, हे वत्स, तूने इस भीषण तपन में मेरी रक्षा की है। तूने अनजाने में ही सही वैशाख मास के उस धर्म का पालन किया है जो साक्षात नारायण को प्रिय है। तूने जीवन भर पाप किए हैं, लेकिन वैशाख मास में किए गए इस एक परोपकार के कारण तेरे पापों का क्षय होने लगा है। वह व्याध ब्राह्मण के वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लग गया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि वैशाख मास में किया गया सेवा भाव और दान किसी के भी भाग्य को बदल सकता है। प्रिय भक्तों, श्रद्धालुओं, यदि आप भी इस मास का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो इन सरल नियमों का पालन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में, अन्यथा घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मधुसूदन भगवान विष्णु को तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें। जल सेवा करें। राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाना या पशु पक्षियों के लिए पानी रखना। एक समय भोजन करना। यदि स्वास्थ्य अनुमति दे तो सात्विक रहकर एक समय भोजन करें। प्रिय भक्तों, वैशाख मास केवल एक महीना नहीं बल्कि स्वयं को शुद्ध करने और करुणा का मार्ग अपनाने का अवसर है। आशा है कि पहले अध्याय की यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक लाएगी। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय और उससे जुड़ी अद्भुत कथाओं की चर्चा करेंगे।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिजनों के साथ साझा करें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। ओम नमो नारायण।